आज के समय में हाइपरटेंशन की समस्या बेहद आम है। हाइपरटेंशन उस स्थिति को कहते हैं जब शरीर में आपकी नसों की दीवारों के विपरीत रक्त का फ्लो बहुत अधिक फोर्स के साथ हो रहा हो। उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर अनबैलेंस लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपके हृदय को, आपके हार्ट को खून को पंप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सामान्यतः ब्लड प्रेशर या नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-80 मिलीमीटर Hg होता है, लेकिन जब रक्तचाप 180 या 110 या उससे अधिक हो जाता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। और इसी वजह से आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण और उपचार संबंधित जानकारी सभी को होनी चाहिए। इस स्थिति में तुरंत ब्लड प्रेशर को मैनेज करने की जरूरत होती है। तो चलिए जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाने पर क्या किया जाए। आइए जानते हैं हाइपरटेंशन के कारण, लक्षण और उसकी वजह से होने वाले खतरों के बारे में, और साथ ही साथ घरेलू उपचार और साथ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती हैं। हाइपरटेंशन के कारण, विशेषज्ञों के मुताबिक हाइपरटेंशन का मुख्य कारण तनाव और अनियंत्रित खानपान होता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे मोटापा, धूम्रपान, शारीरिक गतिविधियों में कमी, भोजन में अत्यधिक नमक, बढ़ती उम्र, तनाव और थायराइड, किडनी से जुड़ा हुआ कोई पुराना रोग, नींद की कमी, आनुवंशिक कारण, अत्यधिक गुस्सा करना, ज़्यादा मांसाहार का सेवन करना, तेल युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करना और शराब पीना। मोटापे के कारण आपके शरीर में इस तरह की स्थितियां बनने लगती हैं कि आपके दिल पर दबाव बढ़ता जाता है। इसकी शुरुआत आपके दिल की धमनियों यानी आर्टरी से होती है। तंबाकू, शराब, सिगरेट का सेवन करने वाले लोगों में हाइपरटेंशन की समस्या अधिक देखी जाती है। हाइपरटेंशन के लक्षण, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन में आमतौर पर कोई चेतावनी, संकेत या लक्षण नहीं होते और बहुत से लोग ये जानते भी नहीं होते हैं कि उन्हें ये समस्या है। फिर भी विशेषज्ञ इसके कुछ सामान्य लक्षण बताते हैं जो इस प्रकार हैं: सिर दर्द या सिर चकराना, थकान और सुस्ती लगना, नींद न आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सीने में दर्द होना, सांसें तेज चलना या सांस लेने में तकलीफ होना, आंखों से धुंधला दिखना और नाक से खून निकलना। आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर के कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं होते, लेकिन जब किसी व्यक्ति को ये समस्या होने लगे तो उसे अपना रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए और डॉक्टर से अपनी सेहत के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि यदि ये समस्या लंबे समय तक अनदेखी की जाए तो हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण भी बन सकती है। हाई ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है। प्राइमरी, ये हाई ब्लड प्रेशर का शुरुआती प्रकार होता है। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है और अधिकतर लोग इसका शिकार होते हैं। सेकेंडरी, किसी अन्य बीमारी या दवा के सेवन से होने वाले हाई ब्लड प्रेशर को इस क्लास में रखा गया है। इलाज या दवा लेना बंद कर देने की स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये कई बार बिना दस्तक के ही हमारे शरीर में दाखिल हो जाता है। चाहे आपकी उम्र जो हो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से वह सबसे पहले आपकी ब्लड प्रेशर रीडिंग लेते हैं। डॉक्टर ब्लड प्रेशर रीडिंग लेने के बाद 2 नंबर के रूप में आपको रिजल्ट बताते हैं। ब्लड प्रेशर का रीडिंग सामान्य है या गंभीर, ये डॉक्टर आपको बता देते हैं। पर यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग कैसे की जाती है, ब्लड प्रेशर में 2 रीडिंग शामिल होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि हार्ट की मसल्स में सिस्टोल या संकुचन हो रहा है या धड़कनों के बीच में तनाव मुक्त या डायस्टोल हो रहा है। आराम के समय पर सामान्य ब्लड प्रेशर 100 से 140 mmHg मिलीमीटर मरकरी सिस्टोलिक और 60 से 90 mmHg डायस्टोलिक की सीमा के भीतर होता है।
और हाई ब्लड प्रेशर हम तब कहते हैं कि यदि नीचे या निचली रीडिंग 90 से ऊपर और उच्च रीडिंग या ऊपर की रीडिंग 140 से ऊपर या इसके ऊपर लगातार बनी रहती है। पहली संख्या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग बताती है कि आपका दिल कितना दबाव डाल रहा है, यानी दिल की आर्टरीज में ब्लड पंप करने के समय आर्टरीज पर कितना प्रेशर आ रहा है। और जब आर्टरी में ब्लड पंप करता है तो आर्टरी वॉल पर ब्लड का प्रेशर पड़ता है, इसे ही सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर, इस रीडिंग का मतलब है कि हृदय के आराम करने से जब एक बार दिल ब्लड पंप करता है तो दूसरे पल वो फैलता है या आराम करता है, इस समय आर्टरी पर कितना दबाव पड़ रहा है, इसे ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में डॉक्टरी इलाज तो जरूरी है, साथ ही लाइफ स्टाइल और खान पान में भी बदलाव करने की जरूरत है। कुछ फूड आइटम्स हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लहसुन, लहसुन का इस्तेमाल कर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कर सकते हैं। ये 10 mmHg सिस्टोलिक और 8 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। लहसुन में बायोएक्टिव सल्फर कंपाउंड के रूप में SL16 पाया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। आंवला, ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर का इलाज घर पर करने के लिए आंवले का इस्तेमाल भी किया जाता है। आंवले में महत्वपूर्ण हाइपोलिपिडेमिक और एंटी हाइपरेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ये दोनों इफेक्ट्स बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट एथेरोस्क्लेरोसिस यानी धमनी की दीवारों, आर्टरी की वॉल्स में वसा और कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों को भी बनने से रोककर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मेथी के बीज, हाई ब्लड प्रेशर के घरेलू उपचार में मेथी भी शामिल है। मेथी अधिक वजन की वजह से बढ़ने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। एक रिसर्च में कहा गया है कि पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनॉइड्स मेथी का एक अर्क या मेथी का एक्सट्रैक्ट एंटीऑक्सीडेंट के कारण हाइपोकोलेस्टेरिक इफेक्ट दिखाता है। ये प्रभाव शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है। शहद ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में बहुत मदद करता है। एक रिसर्च के मुताबिक शहद में क्वेरसेंटीन एक तरह का पॉलीफिनॉल होता है जो बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। प्याज का रस, प्याज की परतों में क्वेरसेटीन नामक पॉलीफिनॉल पाया जाता है। इस कंपाउंड को हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मददगार माना गया है। अदरक, अदरक के इस्तेमाल से भी बीपी को संतुलित किया जा सकता है। इसमें भी हाइपोपोटेंशियल प्रभाव होता है जो ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना जरूरी है। तो क्या है वो जरूरी बातें जिसको ध्यान में रखकर हम हाई ब्लड प्रेशर को और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं। शरीर का वजन, बढ़ता वजन हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है, इसलिए शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए डॉक्टर से बॉडी मास इंडेक्स को मापने के लिए BMD या बॉडी मास इंडेक्स को मापने और गणना करने के लिए जरूर कहें। धूम्रपान, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर का एक मुख्य कारण स्मोकिंग भी है, इसलिए स्मोकिंग ना करें। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइट का पालन करें। इसमें फल, सब्जी, कम फैट वाले दूध आधारित भोज्य पदार्थ और बिना चर्बी वाले मांस का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योग एक आध्यात्मिक मार्ग है जो तनाव को कम करके उच्च रक्तचाप को कंट्रोल कर सकता है। शरीर को रोग मुक्त और स्वस्थ रखने के लिए भी विभिन्न प्रकार के योगासन किए जाते हैं। और ब्लड प्रेशर के लिए शुरुआत में आप किसी एक्सपर्ट योग विशेषज्ञ से योग सीख सकते हैं। शराब, अधिक शराब का सेवन करने से भी हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो भूल कर भी शराब ना ले। होम्योपैथिक मेडिसिन, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप का होम्योपैथिक इलाज। मैं यहाँ पर आपको सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ जो उच्च रक्तचाप में बहुत प्रभावी है।
इन दवाओं के अपने अलग अलग संकेत हैं और ये दवाएं तभी काम करते हैं जब उनके संकेत मरीजों के संकेत से मिलते हैं। इसलिए एक अनुभवी डॉक्टर की सलाह पर या उनके परामर्श के बाद ही संकेतों का मिलान करके उनका अनुभव लें। इसलिए स्वयं उपचार करने की चेष्टा ना करें। बेलाडोना सरदर्द के साथ होने वाले हाई ब्लड प्रेशर के लिए सर्वोत्तम होम्योपैथिक दवाई है। नक्स वोमिका आधुनिक जीवन शैली और खान पान से होने वाले ब्लड प्रेशर के लिए सर्वोत्तम दवाई है। नेट्राम्योर अधिक मात्रा में नमक खाने वाले की वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर की सर्वोत्तम दवाई मानी गई। ग्लोनाइन चेहरे पे लालिमा के साथ होने वाले हाई ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवा है। और रोल्फिया, इन सब की डिटेल में आपको बताऊंगा। रोल्फिया सर्पेंटाइन मदर टिंचर, इसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किया जाता है। ग्लोनाइन 1X क्रिटिकस मदर टिंचर, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर, ये तीनों दवाएं समय समय पर 2 से 3 घंटे के अंतराल पर सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। ग्लोनाइन हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है तो क्रिटिकस दिल की धड़कन की एक्शन को बढ़ाता है, या कहना चाहिए हाई हार्ट बीट रेट कम करता है। और पैसिफ्लोरा इन दोनों दवाइयों की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। लाइकोपस 200 ये हाई ब्लड प्रेशर में, दिल के दर्द में और हाई हार्ट बीट में बहुत ज़्यादा काम आती है। दोस्तों, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक ऐसी शारीरिक समस्या है जिसे पूरी तरह खत्म तो नहीं लेकिन नियंत्रित या कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। इस वीडियो में बताए गए घरेलू नुस्खों और होम्योपैथिक दवाइयों को जीवन शैली का हिस्सा बनाकर हाई बीपी या हाइपरटेंशन के लक्षण को काबू करने में मदद मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।